गुरु मौनवा भगवान की जय। स्योहम स्योहम स्योहम। नदि कुंभ नभो न कुंभ इति, न हि जीव पुनर्वहि जीव इति, न हि कारण कार्य विभाग इति, किम रोदसु मानसं सर्वसमम्। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे मन, तू एक ही सर्वत्र समरूप से व्याप्त आत्मा है। तेरे में महाकाश एवं घटाकाश जैसा भेद ही नहीं है, क्योंकि तू घट नहीं है, न तू उस आत्मा से भिन्न कोई जीव ही है। इसलिए यह जीव रूपी शरीर भी तू नहीं है। तू कारण एवं कार्य से रहित है। इनका विभाग भी तेरे में नहीं है कि आत्मा भिन्न है जो कारण है एवं जीव उसका कार्य है, ऐसा भी नहीं। फिर तू किस प्रकार से रोदन करता है? तू एक ही सर्वव्यापी आत्मा है। इह सर्वनिरंतर मोक्षपदम लघु दीर्घ विचार विहीन इति, न हि वतुर्ककोण विभाग इति, किम रोदसो मानसं सर्वसमम्। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे मन, तू सर्वत्र समान रूप से विद्यमान है, फिर किस वास्ते रोदन करता है? तू आत्मा से भिन्न नहीं बल्कि आत्मा ही है, जो सर्व एक रस एवं मोक्ष पद वाला है। इसमें छोटे बड़े का कोई विचार ही नहीं है। छोटे बड़े का विचार दो में होता है, एक में ऐसा विचार कैसे हो सकता है? इसमें गोल एवं त्रिकोण जैसा विभाग भी नहीं है। फिर तेरे लिए रोदन करने का कोई कारण ही नहीं है। तेरे सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, तो फिर यह रोदन किसके लिए है? यह शून्य विशून्य विहीन इति, यह शुद्ध विशुद्ध विहीन इति, यह सर्व विसर्व विहीन इति, किम रोदसो मानसं सर्वसमम्। हे आत्मा, न तो शून्य रूप है, न अशून्य विहीन ही है, क्योंकि शून्य की कोई सत्ता नहीं होती। सृष्टि का निर्माण शून्य से नहीं हो सकता, इसलिए इसे शून्य विहीन भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह जगत उसी का रूप है। इसी प्रकार इसे शुद्ध एवं विशुद्ध विहीन भी नहीं कहा जा सकता, न इसे सर्व ही कहा जा सकता है, न विसर्व विहीन ही कहा जा सकता है। ये सारे भेद दो होने पर ही हो सकते हैं, जबकि आत्मा एक रस सर्वरस एवं सर्वरूप में व्याप्त है। इसलिए हे मन, तू आत्मा से किसी प्रकार भिन्न नहीं है, फिर किस कारण से रुदन करता है? तेरा रुदन व्यर्थ है। नहीं भिन्न विभिन्न विचार इति, विहरंत संधि विचार इति, अरिमित्र विवर्जित सर्वसमः, किम रोदसो मानसं सर्वसमः। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे मन, इस आत्मा में भिन्न एवं विभिन्न का विचार नहीं किया जा सकता, न इसमें बाहर भीतर एवं इसके मध्य को की संधि को ही किया जा सकता है, क्योंकि इसमें द्वैत भाव ही नहीं है। यह शत्रु एवं मित्र भाव से भी रहित है, सर्व में सम है। इसलिए तुम किस वास्ते रुदन करता है? तुम वही आत्मा है जो सर्व में सम है। नहीं शिष्य विशिष्य स्वरूप इति, न चराचर भेद विचार इति, इह सर्वनिरंतर मोक्षपदम, किम रोदसु मानसं सर्वसमम्। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि यह आत्मा सर्वरूप नित्य एवं मोक्ष पद वाला है। इसमें शिष्य और अशिष्य भाव नहीं है। चर एवं अचर जगत के भेद का विचार भी नहीं है, क्योंकि वही सर्वरूप है। हे मन, फिर तू किस कारण से रोदन करता है? तू वही आत्मा है जो सर्व में समरूप है। ननु रूप विरूप विहीन इति, ननु भिन्न विभिन्न विहीन इति, ननु सर्व विसर्ग विहीन इति, किम रोदसु मानसं सर्वसमम्। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि निश्चय ही यह आत्मा रूप एवं विरूप से विहीन है, न इसका कोई रूप है। यह बिना रूप वाला ही है, क्योंकि सभी रूप उसी के हैं। न यह जगत से भिन्न है, न अभिन्न, क्योंकि संपूर्ण जगत इसी का रूप है। इसकी न उत्पत्ति होती है, न इसमें प्रलय ही होता है, दोनों से रहित है। फिर हे मन, तू किस कारण से रुदन करता है? तू वही आत्मा है जो सर्व में समरस है। न गुणागुण पाशं निबंध इति, मृत्य जीवन कर्म करोति कथम इति, शुद्ध निरंजन सर्वसमः, किम रोदसु मानसं सर्वसमम्। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि प्रकृति तीन गुणों वाली है,
किंतु आत्मा से कोई गुण नहीं है। गुण नहीं होने से उसे निर्गुण भी नहीं कहा जा सकता। प्रकृति के गुण ही बंधन का कारण होते हैं, आत्मा में इनका कोई बंधन नहीं है। इन पासों से मुक्ति के लिए ही जीव एवं मृत्यु कर्म किए जाते हैं। आत्मा का कोई बंधन नहीं होता है, फिर ये कर्म किस प्रकार संभव है? आत्मा शुद्ध निर्दोष सर्व में सम है, इसलिए हे मन तू किस कारण से रुदन करता है? तू प्रकृति नहीं आत्मा है जो सर्व में सम है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। बनवारीपुर ग्राम के भूपेंद्र मौनी बाबा भगवान के शरणगत शिष्यों में से एक हैं। ये बताते हैं कि एक दफ़े इनकी दाहिनी टांग में दो मस्से हो गए। इन्होंने शहर जाकर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने इनके मस्से काट दिए। फिर न जाने क्या हुआ कि इनकी पूरी दाहिनी टांग और दाहिनी बाह में मस्से ही उभर आए। तब एक दिन परेशान होकर भूपेंद्र मौनी बाबा भगवान के पास आए और उनको अपने मस्से दिखाई। ये बोले, बाबा मैं तो बहुत परेशान हूँ। मौनी बाबा ने इनसे कहा, अरे बन्नो बुआ से जल पढ़वा लिया, ठीक हो जाए। तब भूपेंद्र बन्नो बुआ से जल पढ़वा लाए और उसी से एक सप्ताह में बिल्कुल ठीक हो गए। एक भी मस्सा नहीं रहा। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। एक बार इनकी माताजी विकट बीमार पड़ी। सांस की बीमारी तो पहले से थी, अब तो इनकी बीमारी पड़ी कि उठा बैठा न जाता था। बुलंदशहर बहुत इलाज करवाया परंतु वे ठीक नहीं हुई। तब इन लोगों ने उन्हें दिल्ली ले जाने का विचार किया। रुपए पैसे का इंतजाम किया। जिस दिन दिल्ली जाने वाले थे उससे पहले रात माता जी को स्वप्न आया कि गुरुदेव मौनी बाबा उनके सिरहाने मूढ़े पर बैठे हैं। उन्होंने हाथ में एक पत्र ले रखा था जिसमें कुछ लिखा था। वह उन्होंने माता जी को देते हुए कहा, ले इन्हें पी ले, ठीक हो जाए। दिल्ली मत जाना, वहीं बुलंदशहर इलाज करा ले। सुबह माता जी ने घर वालों को अपने स्वप्न के बारे में बताया। तब इन लोगों ने दिल्ली जाने का विचार बदल दिया और बुलंदशहर ले गए। डॉक्टर मित्तल के यहाँ माता जी को ले गए। माता जी चल तो सकती नहीं थी, गोदी में भर कर लिटा कर ले गए। वहाँ डॉक्टर साहब ने जांच कर कहा कि इन्हें तो दिल्ली ले जाना पड़ेगा, यहाँ तो इनका बचना मुश्किल है। इन लोगों ने बहुत अनुनय विनय किया कि आप तो डॉक्टर साहब बस दवा दे दीजिए, ठीक होना न होना भगवान पर छोड़िए। डॉक्टर साहब बोले कि ठीक है, एक दिन की दवा देकर देखते हैं, यदि आराम पड़ता है तो यहीं भर्ती ले लूँगा, नहीं तो दिल्ली जाना पड़ेगा। एक ही दिन की दवा से माता जी को इतना चमत्कारिक फ़ायदा पड़ा कि खुद डॉक्टर साहब को भी बड़ा अचरज हुआ। उन्हें इतनी उम्मीद न थी। आखिर कृपा तो सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की थी। फिर उनका यहीं इलाज हुआ और जल्दी ही ठीक होकर चलने फिरने लगी। मौनी बाबा भगवान की कृपा से एकदम स्वस्थ हो गई। भूपेंद्र जिक्र को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि इनके ट्यूबवेल के पास एक आम का पेड़ था। उसकी वजह से फसल मारी जाती थी, फल भी उस पर नहीं लगते थे। एक दिन ट्यूबवेल पर बैठे बैठे भूपेंद्र विचार कर रहे थे कि इस आम के पेड़ को काट दूं तो ठीक रहेगा। फिर एक दो दिन बाद वे मौनी बाबा के दर्शन को पहुँचे। गुरुदेव उनसे कहने लगे, अरे आम का पेड़ कभी ना काटी। एक आदमी ने आम का पेड़ काट दिया तो उसके पूरे वंश का नाश हो गया। भूपेंद्र ने तो मौनी बाबा से इसका जिक्र भी नहीं किया था। अभी तो बस एक विचार कौंध रहा था इस विषय में कि उन्होंने अपने भक्त व आम वृक्ष दोनों का रक्षा कर लिया। भूपेंद्र ने बताया कि मौनी बाबा भगवान ने
उनको यह भी बताया था कि पीपल के वृक्ष भी काटना नहीं चाहिए। वृक्ष की गिरी हुई लकड़ी बीन कर हवन नहीं करना चाहिए, लकड़ी तोड़कर ही हवन करना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भूपेंद्र कहते हैं कि ये 15 वर्ष के थे, हाई स्कूल में पढ़ते थे जब मौनी बाबा से इन्हें गुरु मंत्र प्राप्त हुआ। वह होली का दिन था। ये रघुवीर मास्टर जी के खेत में आम के नीचे मौनी बाबा की कुटी में गुरु भगवान के दर्शन को पहुँचे। गुरुदेव मौनी बाबा भगवान ने इन्हें गुरु मंत्र देते हुए कहा, नहा धोकर भजन करी हो। फिर कुछ समय पश्चात इनको आज्ञा दी कि जब नींद खुलो तो बिस्तर में ही बैठकर भजन करी और सोने से पहले भजन करत करत सो जाई। इस प्रकार वाणी को विश्राम देते हुए भूपेंद्र गुरुदेव मौनी बाबा भगवान की याद में खो जाते हैं और उनकी कृपा का अनुभव करके बारंबार सत प्रणाम करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। सद्गुरुवे नमः। अपने गुरुदेव मौनी बाबा भगवान का स्मरण करते हुए लालता भगत जी कहते हैं कि यह उस समय की बात है जब गुरुदेव भगवान रघुवीर मास्टर जी के खेत पर आम के पेड़ के नीचे रह रहे थे। गुरुदेव ने इनके एक 3 महीने दुर्गा जी की पूजा कराई। 41 दिन सुल्तानपुर आश्रम के शिव मंदिर में पूजा कराई और 41 दिन बिल्व वृक्ष पेड़ के नीचे पूजा कराई। 3.5 महीने देवी पूजा और मंत्रों के जाप से देवी का प्रकाश हुआ और आत्माओं की शांति करने की सामर्थ्य मौनी बाबा भगवान ने इनका जीवन परोपकार में लीन कर दिया। गुरु जी ने लल्ला भगत जी से को आदेश दिया कि किसी से लेने की इच्छा न करें, भला करें, किसी का बुराई मत करना। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।